हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें हमने पहले रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक ये तीन रिलेशन के बारे में पीछे लास्ट वीडियो में पढ़ा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें बेसिक है और वो आपको आना चाहिए। वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन बड़े आसान है। आप यदि वो वीडियो ध्यान से आपने देख ली पहले वाली तो एक्सरसाइज 1.1 करना बिल्कुल आसानी, चुटकियों में आप कर दोगे। एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट नहीं किया है वो सब कर दें। अब हम एक्सरसाइज 1.1 से करने से पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें दोबारा से बता दूँ। रिफ्लेक्सिव, ठीक है, तीन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं। रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, कोई रिलेशन आर होगा, आर को रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे, जब ए बिलोंग टू ए बिलोंग टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल ए। ये तीनों जो ऑपरेशन होंगे किसके ऊपर होंगे, ऑन ए, मतलब एक सेट के ऊपर होंगे। वैसे रिलेशन ए टू बी होता है, यहाँ पर ए कुछ भी हो सकता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो सकता है, सेट ऑफ इंटीजर हो सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है। तो ये आपका क्या है, आपने क्या करना है, हर एक एलिमेंट के लिए, ए के हर एक एलिमेंट के लिए उसी के साथ, खुद के साथ यदि वो रिलेट कर रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या है, इफ ए बी यदि आर में है देन उसका उल्टा यानी कि बी ए बी आर में हो तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। और तीसरा क्या था, ट्रांजिटिव, इफ ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर। ये इफ है, ए मतलब यदि ये हो देन ए सी यदि आर में हो जाए, ए सी कहाँ बिलोंग कर जाए, आर में बिलोंग कर जाए, तो वो कौन सा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। यदि ये तीनों रिलेशन हो, एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, यदि जहाँ पर ये तीनों रिलेशन हो उसे हम कौन सा रिलेशन बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। यानी कि यदि आपसे कोई पूछे कि इक्विवेलेंस प्रूव करो, इस आर को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करो, तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों प्रूव करने पड़ेंगे। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपने जो ये 5 पार्ट दे रखे हैं इनमें से बताना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा ट्रांजिटिव है। पहला क्वेश्चन देखो, रिलेशन आर इन द सेट ए सेट क्या दे रखा है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन 13 14 तक दे रखा है। डिफाइंड एज, आर को कैसे डिफाइन किया है, एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0। इसको हमने प्रूव करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। देखो बेटा, क्वेश्चन कितना आसान है। पहला का फर्स्ट पार्ट देखो, आपको आर दे रखा है, आर क्या दे रखा है, एक्स वाई, 3x - y = 0, ठीक है। और ये इसके ऊपर दे रखा है, जो एक्स वाई है ये आर है, किस में से, ए में से। ए क्या है आपका, 1 2 3 4 एंड सो ऑन क्या है, 13 14, मतलब कि 1 से लेकर 14 तक है आपका ए सेट। ये आर एक्स वाई कहाँ से आ रहे हैं, ए से आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये बनाना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देखो बेटा, ध्यान से आपने देखना है, ये कौन सी फॉर्म है बेटा, रोस्टर फॉर्म है। यदि एक बात ध्यान रखना, यदि आपको ये फाइनाइट दे रखा हो सेट, तो उस जो आप ये सेट बिल्डर फॉर्म है। यदि आपको फाइनाइट दे रखा है तो सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में बदल लेना चाहिए। उससे क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब रोस्टर फॉर्म में देखो कैसे बदलेंगे, पहले ये ले लो, ये आपको कंडीशन दे रखी है। देखो ये क्या है, 3x - y = 0। यहाँ से हम देखेंगे 3x = क्या होगा, y, ठीक है। अब देखो यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे तो किसका वैल्यू आ जाएगी, y। भैया रिलेशन क्या एक्स वाई है ना, x की वैल्यू पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, y की आएगी।
जब यहाँ पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो 3 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा। ये ध्यान रखना है कि x और y किस में से है, a में से है, ये बात ध्यान रखनी है। x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई 6, ये भी a में से है। 3 और 6 a में है कि नहीं है। x की वैल्यू 3 पुट करो, y की वैल्यू क्या आएगी 9, वो भी a में है। x की वैल्यू 4 पुट करो, y की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, वो भी इसमें है। x की वैल्यू 5 पुट करो, y की वैल्यू क्या आएगी 15, 3 पंजे 15, लेकिन 15 a में नहीं है। इसका मतलब ये आपका रिलेशन नहीं बनेगा। तो रिलेशन में आर में आपका क्या आ गया, अब आपने इसको ये सेट बिल्डर थी, अब रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूँ मैं। अब आर आपका क्या आ गया, क्या बन गया आपके आर, एक तो आ गया 1,3, एक क्या बना है 2,6, एक क्या बना है 3,9, एक क्या बना है 4,4,12। ठीक है, ये 4 एलिमेंट आर के अंदर है। अब आप इसको देखो प्रूव करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है कि नहीं। ये आपको समझा आ गया। मैंने कब कहा, जब ये आपका फाइनाइट होगा तभी आपने ये करना है। यदि मान लो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता तो हम वैल्यू पुट करते जाते, तो ये क्या बढ़ता रहता है ऐसे ही, ठीक है कि नहीं। तब फाइनाइट नहीं होता, तब तो सेट वैसे ही आगे बढ़ता जाता। लेकिन यहाँ पर ये रिलेशन में जो एलिमेंट है वो क्या है, नंबर फाइनाइट है। अब देखो, अब हम बात करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की। ठीक है, ये देखो, अब देखो ये करने के बाद अब करेंगे हम रिफ्लेक्सिव। देखो पहला रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, खुद का खुद के साथ रिलेशन, यानी कि 1 का 1 के साथ। ये देखो 1 का 3 के साथ है, 2 का 6 के साथ है, 3 का 9, भाई किसी खुद का खुद के साथ नहीं है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, फॉर, यहाँ ध्यान रखना क्योंकि कोई भी नहीं है तो क्या लिखोगे, फॉर एवरी x बिलोंग टू a, x, x डज नॉट बिलोंग टू r। मतलब x a के हर एक एलिमेंट के लिए, अब a का हर एक एलिमेंट करके दिखा नहीं सकते कि 1 भी इसमें नहीं है, 2 भी इसमें नहीं है, ऐसे तो लिख नहीं सकते ना। 1 इसमें नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है। तो आपने क्या करना है, एक मिला जुला आपने क्या लिख देना है कि x का हर एक एलिमेंट के लिए x, x r में नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात आई सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, अब सिमेट्रिक में देखो, सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, यदि ए बी उसके अंदर है तो बी ए भी उसके अंदर, ए बी यदि उसके अंदर है तो बी ए। अब देखो 1 3 इसके अंदर है, नाउ लेट 1 3 बिलोंग टू आर, एक ले लिया आर, क्या 3 1 इसके अंदर है, बट क्या लिखोगे, बट 3 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। पहले हमने एक मान लिया, ए बी मानना है हमने अपनी तरफ से, बी ए दिखाना है। अब ए 1 3 इसके अंदर है लेकिन 3 1 इसके अंदर नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या था आपका, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में ध्यान रखना, ट्रांजिटिव में क्या देखना है आपने, ए बी फिर बी सी। मतलब आपने यहाँ पर देखो एलिमेंट लेंगे, लेट आप यहाँ क्या लिखेंगे 1 3। अब अगला जो एलिमेंट लेंगे वो कौन से स्टार्ट होता है, 3 से आगे क्या है यहाँ 9, 3 9 बिलोंग टू आर। हमने आर से 2 एलिमेंट ले लिए, एक क्या ले लिया 1 3, इससे 3 से स्टार्ट होता 3 9 ले लिया। ठीक है, आप ये भी ले सकते थे 2 6, लेकिन आगे 6 है नहीं, 3 9 9 आगे है नहीं, 4 12 आगे है नहीं, एक यही बचा था। ठीक है, उसके साथ हम चेक ही नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या चाहिए, मैंने क्या कहा था, ट्रांजिटिव के लिए खास ध्यान रखनी है, चेकिंग जरूर होनी चाहिए। यदि आप चेक नहीं कर पा रहे तो आपने उसको ट्रांजिटिव मानना ही मानना है, यदि आप उसको चेक नहीं कर पा रहे। अब जैसे यहाँ यदि मैं 2 6 ले लेता तो 2 6 के बाद क्या आना चाहिए था, 6 समथिंग आना चाहिए था, लेकिन वो है नहीं, तो 2 6 को हम चेक ही नहीं कर सकते। 1 3 क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 1 3 आगे क्या है 3 9 हमारे पास है।
अब आपके पास आप क्या लिखोगे, बट 19 डज नॉट बिलोंग टू आर। 1 और 9 चाहिए हमें, 1 और 9 उसके अंदर होना चाहिए, वो उसके अंदर नहीं है, 19 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर आपका ये मैट्रिक्स जो ये रिलेशन था, या ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है बेटा, समझ आ गया? ध्यान से आप देखो, जैसे जैसे हम करते जाएंगे और ज़्यादा आपको, जैसे जैसे हम और सम करेंगे समझ आता रहेगा। लेकिन एक क्वेश्चन को 2-3 बार देखना है आपने, लिखना कैसे है, ये सबसे मेन बात है आपकी। ठीक है, तो देखते हैं हम इसका सेकंड। देखो बेटा, सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ एन ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब आर कहाँ है, आर किस में डिफाइंड है, नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है। और डिफाइंड क्या है, आर में वो एलिमेंट होंगे एक्स वाई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4, और x की वैल्यू क्या है, 4 से छोटी है। ठीक है, देखो देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको पहले आपका सेकंड पार्ट है, पहले लिख लो आर क्या है आपका, एक्स वाई है, और एक्स है या वाई है, ठीक है, हाँ वाई, सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। एंड आपको क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू किससे छोटी दे रखी है, 4 से छोटी दे रखी है। और ये जो डिफाइंड है ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन के ऊपर डिफाइंड है, जो ये आर है एन के ऊपर है। कहने का मतलब क्या है, जो ये तुम्हारे एक्स वाई है वो किस में से आ रहे हैं, एन में से आ रहे हैं। अब देखो, मैंने वैसे आपको कहा था कि यदि फाइनाइट हो सेट तब आप रोस्टर फॉर्म में बदल दो, लेकिन आप इसमें भी जब आपको कंडीशन दे रखी है तब भी आप बदल सकते हो। कंडीशन देखो, एक्स की वैल्यू 4 से छोटी है, यानी कि एक्स की वैल्यू, नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई, यदि मैं नेचुरल नंबर को लिखूँ, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन समथिंग, सो ऑन चलते रहेंगे, 1 2 3 4 5 चलते रहेंगे कंटिन्यू। तो ये है एक्स की वैल्यू किससे छोटी है, 4 से छोटी है। 4 से छोटी का मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3, बस 3 हो सकती है, फाइनाइट वैल्यू है 3, तो 3 फाइनाइट है, तो आप इसको सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में बदल सकते हैं। तो बदलो, पहले रोस्टर फॉर्म में इसको ले लो। नाउ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा 6, 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो देयरफॉर r क्या हो गया आपका, r हो गया 1,6, 2,7, 3,8, ये आपका r हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्सी के बारे में। सबसे पहले रिफ्लेक्सी, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव देखो, क्या लिखोगे, फॉर एवरी x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और x की वैल्यू 4 से छोटी है छोड़ दो, x कोमा x डज नॉट बिलोंग टू r, r में नहीं है। देखो 1,1 होना चाहिए, नहीं है, 2,2 होना चाहिए, नहीं है, 3,3 होना चाहिए, नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो कितना आसान है। दूसरा क्या करेंगे, सिमेट्रिक में एक एग्जांपल दे देंगे। किसी चीज को नहीं प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल काफी है, सारे के लिए कोई जरूरी नहीं है। एक आप ये भी कह सकते थे, ये तो मैंने तो सारे के लिए दे दिया, आप ये भी कह सकते थे 1 डज नॉट, 1 ले लिया नेचुरल नंबर, 1 r में नहीं है, इसलिए r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये भी आप कह सकते हो। सिमेट्री के लिए देखो, लेट 1 6 एक पहले r में मान लिया, बट लेकिन इसका उल्टा 6 1 r में नहीं है, तो r क्या हो गया, r इज नॉट सिमेट्रिक, r सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड में क्या था, ट्रांजिटिव में, अब यहाँ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या चाहिए, पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ, देखो ए बी, लेट ए बी, और साथ में क्या चाहिए, बी सी आर में चाहिए,
ये एक इनिशियल कंडीशन है। किसी चीज़ को चेक कर, ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए ये कंडीशन है। यदि आपके पास ये कंडीशन ही नहीं तो आप ट्रांजिटिव को चेक नहीं कर सकते तो उसको ट्रांजिटिव मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या ध्यान रखना है, ट्रांजिटिव को चेक। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, अब यहाँ पर क्या है 16, और 16 के बाद आपको क्या चाहिए, 6 समथिंग चाहिए, 6 होना चाहिए, लेकिन 16 है, यहाँ पर 6 वाला है नहीं कोई और, तो आप चेक नहीं कर सकते 16 को। अब देखो 27 है, आगे 7 वाला होना चाहिए, 7 वाला भी नहीं चेक कर सकते। तो 38 है, तो आगे आपको क्या चाहिए, 38 चाहिए, 38 वाला भी नहीं है, 38 वाला भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, हेयर वी हैव नोट एनी पेयर सच दैट, ये क्या लिख रखा है कि हमारे पास ऐसा कोई पेयर नहीं है, कैसा, सच दैट ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, बट ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर। भाई आपके पास ऐसा कोई पेयर नहीं है कि ए बी आर में हो, बी सी आर में हो, लेकिन ए सी आर में ना हो, ये ऐसा कोई पेयर तो नहीं है आपके पास। भाई कोई कहता है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है तो क्या कहेगा वो कि ए बी बी सी आर में है लेकिन ए सी आर में नहीं है, तो ही तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन ऐसा तो कोई पेयर है नहीं। जब ऐसा पेयर नहीं हो तो आपने ये लिख देना है कि हमारे पास ऐसा कोई पेयर नहीं है कि ए बी आर में है, बी सी आर में है, लेकिन ए सी आर में नहीं है, ऐसा नहीं है। तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, तो आर क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या है आपका रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन आया, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, कभी इसमें कह दो कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। जब आपको पेयर नहीं मिले तब भी ट्रांजिटिव हो सकता है वो। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड। देखो बेटा, थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। रिलेशन आर इन द सेट ए क्या दे रखा है आपके पास, 1 2 3 4 5 6, एज आर क्या दे रखा है, इसमें एक्स वाई होंगे, कैसे, सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। जो y है यानी कि जो पीछे वाला पेयर है आपका कोऑर्डिनेट है वो डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल हो, x से डिविजिबल हो। तो आपको इसको क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। देखो ऐसा मैंने कल एग्जांपल भी किया था। देखो बेटा r लिख लेते हैं पहले। r क्या होगा आपका, ए एक्स वाई सच दैट, ठीक है, और y इज डिविजिबल बाय x, यही है, एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स सच दैट, ठीक है। और आपका जो a है, ऑन a की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 तक है ना, 6 तक है। अब पहले ये कौन से फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में, हम किस में बदल देते हैं, रोस्टर फॉर्म में। देखो कैसे बदलेंगे, ये देखो यही लिखता हूँ मैं। देखो ध्यान रखना है, ये x है, ये y को डिवाइड कर रहा है, y इज डिविजिबल बाय x, समझ रहे हो कि नहीं। पहले वाला दूसरे वाले को क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। यानी कि देखो ऐसे पहले ये लिख लो, 1 को कौन डिवाइड करेगा, 1, ठीक है, आगे कोमा 1 पहले लिख लो, डिवाइड मतलब कि ये इनको डिवाइड कर रहा है। 1 किस किस को डिवाइड करता है वो लिख लो, 1 2 1 3 1 4 1 5, ये सारे आ जाएंगे कि नहीं, 1 6, ये सारे आएंगे, ठीक है कि नहीं। अब 2 किसको डिवाइड करता है, देखो 2 किसको करता है, 2 को डिवाइड करता है, 2 किसको करता है, 4 को डिवाइड करता है, 2 6 को डिवाइड करता है, ठीक है। अब 3 किसको डिवाइड करता है, 3 को, पहले वाला दूसरे वाले को डिवाइड कर रहा है ना, x डिवाइड किसको कर रहा है, y को, तो 3 को करता है, समझ रहे हो, 3 6 को करता है। अब 4 किसको करेगा, 4 को, 4 6 को नहीं करता। 5 किसको करेगा, 5 को, और 6 किसको करेगा, 6 को, और किसी को करेगा नहीं। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मेंबर आ गए रिलेशन में। 1 बाय 1 रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं।
रिफ्लेक्सिव। अब देखो, अब रिफ्लेक्सिव के लिए जो ये पहला है रिफ्लेक्सिव, इसके लिए अब 1 1 भी इसमें होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 5 5 6 6 सारे हैं। देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है। तो क्या लिखोगे, फॉर एवरी x बिलोंग टू ए x कोमा x बिलोंग टू आर, हर एक x के एलिमेंट के लिए x कोमा x किसके अंदर है, R। यदि ऐसा होता है तो क्या होता है, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या हो गया बेटा, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड क्या है बेटा, सिमेट्रिक। सिमेट्री के लिए क्या चाहिए, 1 2 इसके अंदर है तो 2 1 नहीं होना चाहिए। देखो 1 2 है क्या, 2 1 इसके अंदर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट 1 2 बिलोंग टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। 1 2 छोड़ के और भी कुछ भी ले सकते हो, 1 3 भी ले सकते थे, 3 1 इसके अंदर है नहीं है, 1 4 भी ले सकते थे, 4 1 नहीं है भाई। यदि x x ये इसको छोड़ के बाकी कोई भी ले लो, दो जैसे ये 3 6 को डिवाइड करता है, क्या 6 3 को डिवाइड करता है, नहीं डिवाइड करता तो उसको ले नहीं सकते, तो ये इसके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब बात करते हैं बेटा ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या होता है, ए बी भी इसके अंदर हो, बी सी भी उसके अंदर हो, तो ए सी भी इसके अंदर हो। यहां देखो 1 2 इसके अंदर है क्या, 2 1 है इसके अंदर नहीं है, 1 3 इसके अंदर है, 3 3 ये तो चेक ही कर सकते हैं, 3 6 है, 1 6 भी इसके अंदर है। तो आप यहां पर देखोगे ऐसा एग्जाम्पल आपने ढूंढना है जिससे कि ये हम शो कर दे कि ये उसके अंदर नहीं है। ठीक है, क्या ऐसा एग्जाम्पल है, नहीं है, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल हमारे पास नहीं है जिससे हम शो कर सके कि ए बी बी सी के अंदर है लेकिन ए सी ए उसके अंदर नहीं है, आर के अंदर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट एफ आर एक्स वाई जेड, ऐसे लिख देना आपने। जब सारे हो जाए ना एक्स वाई जेड ए के लिए, वी ऑब्जर्व दैट फॉर एक्स वाई जेड एक्स वाई बिलोंग टू आर, वाई बिलोंग टू वाई जेड बिलोंग टू आर, देन एक्स जेड बिलोंग टू आर। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ए के 3 एलिमेंट कोई भी लो, एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर में है, तो एक्स जेड भी किस में है, आर में है। बस सिंपली लिख देना है आपने, कुछ ज़्यादा वो नहीं करना। क्योंकि यार देखो, आप देख सकते हो भाई, कोई भी उठा के देखे, देखो मैंने कहा था कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 इनको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा ही ट्रांजिटिव शो करेंगे। बाकी देख लो, देखो 1 2 है, 1 2 के साथ देखो 2 4 लेंगे। अब भाई देखो 1 2 ले लिया, 2 4 ले लिया, मैंने बताया था 2 के बाद 2 आना चाहिए। अब 1 4 देखो, 1 4 इसके अंदर होना चाहिए, है कि नहीं है, तो ये भी चेक हो गया। ऐसे ही 1 3 करो, 1 3 के साथ किसके हो, 3 3 तो करना नहीं, 3 6 करना है, 3 1 3 3 6, तो 1 6 इसके अंदर होना चाहिए। देखो 1 6 भी इसके अंदर है। 1 4 भी चेक कर लो, 1 4 किससे चेक होगा, इससे करेंगे तो 1 4 तो आएगा ही इससे। तो 1 5 भी हो जाएगा। 2 4 कर लो, 2 4 4 4 तो 2 4 हो गया, 2 6 तो ये तो हो गया। तो हर एक से हमने चेक करके भी देख लिया। जब हर एक से चेक हो, आपको हर एक करके लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ डेफिनेशन लिख देनी है जो आपकी ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है। ट्रांजिटिव की यही डेफिनेशन है कि एक्स वाई जेड ए के जो 3 एलिमेंट लें उनके लिए ये चीज होनी चाहिए, तब इनसे क्या हो, एक्स जेड किसके अंदर चली जाए, आर के अंदर चली जाए। ठीक है बेटा, ये था आपका थर्ड पार्ट। अब हम बढ़ते हैं इसके फोर्थ के पार्ट। देखो बेटा, फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज आर
एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है सम बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है। अब बहुत ही आसान सम है, मुश्किल नहीं है। फोर्थ पार्ट में आर देखो, पहले आर लिखते हैं। आर क्या है भाई, एक्स वाई है, और एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। उनका इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इंटीजर है। और ये किसके ऊपर डिफाइंड है, ऑन जेड। जेड क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। देखो अभी तक हमने जो 3 पार्ट किए उनमें हमने सभी में आर को रोस्टर फॉर्म में बदला, क्योंकि उसमें हम बदलने के बाद वो जो आर बनता था वो फाइनाइट बनता था। बेटा यहाँ पर देखो एक्स वाई की आप कितनी वैल्यू, पहले एक्स की कितनी वैल्यू पुट कर सकते हो, जेड इंटीजर इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर सकते हो। वाई की भी वैल्यू भी कितनी कर सकते हैं, इनफाइनाइट। क्योंकि जब भी आप दो नंबरों का डिफरेंस करेंगे वो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएगा। भाई इंटीजर कैसे कह रहा हूँ मैं, 2 में से 1 घटाओगे 1, 3 में से 1 घटाओगे 2, 4 में से 3 घटा दो 1, 10 माइनस 6, कोई भी ले लो संख्या। ऐसे कितनी संख्या ले सकते हैं, इनफाइनाइट ले सकते हैं। और जब घटाने के बाद आपका ये आ रहा है, ये क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। अब आप देखो 2 माइनस 1 करो या 1 माइनस 2 करो, ये भी क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। तो यहां पर आपको रोस्टर फॉर्म बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किस किस का रोस्टर फॉर्म लिखोगे आप, समझ रहे हो कि नहीं। रोस्टर फॉर्म का मतलब समझ रहे हो, 1,1 1,2 ये लिखता था ना मैं, वो लिखने की इसमें जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि आप इसमें लिखना चाहो तो इनफाइनाइट बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतने लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो हम कैसे करते हैं, आर रिफ्लेक्सिव। देखो पहला केस रिफ्लेक्सिव, सीधा ही करेंगे रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो लेट एक्स बिलोंग टू जेड, एक्स ले लिया मैंने जेड से, ठीक है। तो आपने रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, एक्स कोमा एक्स, मतलब वाई की जगह क्या करते हो, एक्स कर दो। एक्स माइनस एक्स देखते हैं, एक्स माइनस एक्स क्या आएगा, 0। 0 क्या है, इंटीजर है, इज एन इंटीजर। इसका मतलब क्या, देयरफॉर एक्स बिलोंग टू एक्स किसके अंदर चला गया, आर में। बेटा आर में वो जाएगा जिनका डिफरेंस क्या हो, इंटीजर हो। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इंटीजर आ गया, तो इसका मतलब वो कहाँ चला गया, आर में चला गया। जब दोनों वो जो खुद के साथ रिलेट करे वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो गया बेटा, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। ऐसे लिखना है आपने। उसके बाद है बेटा सिमेट्रिक। सिमेट्री के लिए देखो क्या करेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर। हमने मान लिया कि एक्स वाई, क्योंकि इसमें सिमेट्री के लिए यही करते हैं ना, एक्स वाई मान लेते हैं, वाई एक्स प्रूव करना होता है। एक्स वाई आर में है, भाई एक्स वाई आर में है तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर इसका मतलब है कि एक्स, ये भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है एक्स वाई इज एन इंटीजर। जब एक्स वाई इंटीजर है तो वाई माइनस एक्स भी इंटीजर है कि नहीं भाई। अभी देखा, अभी कहा 2 में से 1 घटाओ 1 आया, 1 में से 2 घटाओ माइनस 1, आगे पीछे कर दिया ना मैंने। 2 ऐसे भी कर सकते हो, देखो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 कितना आएगा, माइनस 1। 3 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 1। दोनों इंटीजर, नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ो, इंटीजर है कि नहीं, इंटीजर देखो इंटीजर आ रहा है कि नहीं। जब दोनों का, ये सभी संख्याओं के लिए 10 माइनस 6 4, 6 माइनस 10 माइनस 4, उसमें भी इंटीजर आएगा। तो दोनों में क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। तो x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स क्यों लिखा मैंने, हमें तो अपना काम से लेना देना है भाई, हमें अपना काम कर रहे हैं। क्या काम करना है हमने, वाई एक्स को आर में प्रूव करना है। वाई एक्स को देखो एक्स वाई भाई यहाँ आर में कौन जाएगा, जो पहले लिखा है वो पहले है, जो बाद में है तो बाद में है। मतलब यहाँ x माइनस वाई है तो एक्स वाई, यदि y माइनस एक्स होगा तो क्या हो जाएगा, y को एक्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, वाई एक्स कहाँ चला गया, आर में। एक्स वाई कहाँ था, आर में, कहाँ चला गया, वाई एक्स कहाँ चला गया, आर में। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। आर क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ठीक है बेटा। अब देखो ट्रांजिटिव रिलेशन,
ये था इज एन इंटीजर। थर्ड देखो बेटा क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन आपने फाइंड करना बेटा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, लेट एक्स वाई वाई जेड बिलोंग टू आर एंड लिख लो। चलो मतलब एक्स वाई भी मैंने आर में से ले लिया और वाई जेड भी आर में से ले लिया, और जो एक्स वाई जेड है ये जेड में से आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ, दिस इंप्लाइज एक्स वाई आर में, इसका मतलब क्या होगा, एक्स वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, या आप इकट्ठे भी लिख सकते हो, इकट्ठा का मतलब एक्स वाई इंटीजर में है तो क्या लिखोगे, एक्स एंड एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। एक्स माइनस वाई भी इंटीजर है, वाई माइनस जेड भी इंटीजर है। वही देखो, यदि 4 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, क्या इनका जोड़ भी इंटीजर होगा, 4 और 5 9 भी इंटीजर है। -1 प्लस -2 यदि ये करेंगे आपका -3 आएगा, क्या वो इंटीजर है, इंटीजर है। यानी कि x माइनस वाई वाई माइनस जेड है, तो इनका जब जोड़ करेंगे, जोड़ कर दो इनका, ऐड कर दो, इज आल्सो एन इंटीजर, इज आल्सो एन इंटीजर, वो भी इंटीजर होगा। y से y कट गया तो क्या आ गया यहाँ, x माइनस जेड इज एन इंटीजर। क्या आ गया बेटा, इंटीजर आ गया। ठीक है, इंटीजर आपको यही तो चाहिए था, आपको एक्स जेड आर में प्रूव करना था। देखो एक्स जेड आर में कब ऐसे प्रूव होगा, जब उन दोनों का डिफरेंस इंटीजर होगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे, दिस इंप्लाइज एक्स जेड बिलोंग टू आर। तो देखो एक्स वाई वाई जेड आर में है, तो क्या हो गया यहाँ से, वाई एक्स जेड भी आर में चला गया। यहाँ ये भी लिख सकते हो, देयरफॉर एक्स वाई बिलोंग टू आर, वाई जेड बिलोंग टू आर, देन एक्स जेड, मतलब डेफिनेशन पूरी करती, डेफिनेशन पूरी करके दिखा दी आपको। एक्स वाई आर में भाई, वाई जेड आर में है तो एक्स जेड भी आर में है, तो थस आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या बन गया बेटा, ट्रांजिटिव। तो आपने देखा जो ये फोर्थ पार्ट है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो थोड़ा ध्यान से करना है, आसान है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि लिखना कैसे है, और लिखना कैसे है बाय प्रैक्टिस आपको वो लिखना भी आ जाएगा, इसलिए ध्यान से देखना है। अब हम करते हैं पहले का जो लास्ट पार्ट है, फिफ्थ। जो फिफ्थ के आपके कितने पार्ट दे रखे हैं, ई तक दे रखे हैं, आसान है, छोटे छोटे हैं, है आसान है। तो देखो इसका फिफ्थ पार्ट देखो बेटा, फिफ्थ पार्ट, रेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग। ए सेट हमें क्या दे रखा है बेटा, अब की बार ह्यूमन बीइंग दे रखा है इन ए टाउन। ह्यूमन बीइंग का मतलब जो ह्यूमन बीइंग है हमारे, इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, ये आपको 5 पार्ट दे रखे हैं, ए बी सी डी ई। आपको पहला दूसरा बिल्कुल सेम है। आर क्या दे रखा है, एक्स वाई एक्स एंड वर्क एट सेम पैलेस। दूसरा क्या दे रखा है, बी एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। देखो दोनों पार्ट एक जैसे हैं, ध्यान से देखो। देखो बेटा, तो सेकंड पार्ट है आपका आर। आर क्या दे रखा है, एक्स वाई एक्स एंड वाई वर्क, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम पैलेस, वर्क एट द सेम पैलेस। और इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या है, सिर्फ एक्स वाई लिव, वर्क की जगह क्या रहा है, लिव एट सेम लोकेलिटी, मतलब दोनों एक ही जगह रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ दोनों एक जगह काम कर रहे हैं, वहाँ दोनों एक ही जगह रह रहे हैं, लोकेलिटी, उसी लोकेलिटी में, एक लोकेलिटी में दोनों एक जगह रह रहे हैं। और ए सेट क्या है आपका, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, जो हम मानव जाति के प्राणी हैं उनका सेट है, ह्यूमन बीइंग का है। ठीक है, अब आपको इसको प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव। अब देखो रिफ्लेक्सिव सोल्यूशन, देखो इसका जो पहला है रिफ्लेक्सिव। अब बेटा ध्यान से देखो, खुद x, x मतलब x एंड x, भाई खुद के साथ काम करता है कि नहीं,
सेम ही जगह काम करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? एक्स एक्स मैं हूँ, जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मेरा दूसरा ग्रुप वो भी यहीं पढ़ा रहा है। यदि मैं और मैं देखो खुद को तो दोनों, तो आप बस सिंपल आपने क्या लिख देना है, क्लियरली x कोमा x बिलोंग टू R फॉर ऑल x बिलोंग टू A, फॉर ऑल x बिलोंग टू A। तो आपका वो क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। सेकंड सिमेट्रिक, सिमेट्री के लिए करेंगे लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर। एक्स वाई कहाँ है, आर में, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाई, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम पैलेस, मतलब सेम जगह क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई एक्स वाई सेम, जब दो जने काम कर रहे हैं, एक्स और वाई काम यहाँ कर रहे हैं, तो वाई और एक्स भी यहीं काम कर रहे हैं, तो बस उल्टा लिख देना है आपने, वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। इससे आपका काम हो गया। दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, वाई एक्स कहाँ हो गया, आर में हो गया। ठीक है, यहाँ ये भी लिख सकते हो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू ए, ये भी लिख सकते हो, लेकिन चलो छोड़ो, एक्स वाई आर में है, वाई एक्स आर में हो गया। देयरफॉर हियर एक्स वाई बिलोंग टू आर, देन ये डेफिनेशन पूरी कर दिया करो, वाई एक्स बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक। आर क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक। तो कुछ नहीं किया, सिंपल लैंग्वेज लिखी है। बस ये ध्यान रखनी है, ये लैंग्वेज कहीं और बच्चे नहीं लिखते, ध्यान से आपने देखना है कैसे मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए पहले मान लो कि एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर, ये मान लिया मैंने। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है एक्स एंड वाई, ठीक है, एंड वाई एंड जेड, ठीक है, मैंने ले लिया एक्स एंड वाई, वाई एंड जेड वर्क एट सेम पैलेस। इसका मतलब यही है, आर में तो वो जाएंगे जो दोनों इकट्ठे काम करेंगे, एक्स और वाई भी काम कर रहे हैं, वाई भाई देखो एक्स और वाई जहाँ काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं एक्स और वाई, और वाई और जेड इकट्ठा, भाई ये वाई यही है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, तीनों, इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज एक्स वाई एंड जेड वर्क एट सेम पैलेस। इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों एक ही जगह काम कर रहे हैं। जब तीनों कर रहे हैं, हमें तो तीनों से लेना देना नहीं, हमें ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, एक्स जेड चाहिए, एक्स जेड ले लो। देयरफॉर एक्स एंड जेड वर्क एट सेम पैलेस, इस इम्प्लाइज एक्स कोमा जेड बिलोंग टू आर। डेफिनेशन पूरी कर दो। देयरफॉर हेयर एक्स वाई एंड वाई कोमा जेड ये आर में है, ठीक है, दोनों हैं। देन क्या हो गया, एक्स जेड भी किस में हो गया, आर में हो गया। दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या हो गया बेटा, ट्रांजिटिव हो गया। समझ आ गया? तो आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। यानी कि यदि कई पेपर में ये भी आ सकता है कि सो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आपने तीनों प्रूव कर देना है, फिर मैं लास्ट में लिख देना है आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, जो सेकंड बी है, बी पार्ट है जो इसका, ये आपका ए पार्ट था, फिफ्थ का ए पार्ट था ये। यदि बी पार्ट आप करो, बी पार्ट बिल्कुल सेम है, बस आपने यहाँ क्या लिखोगे, एक्स एंड वाई वर्क की जगह लीव आ जाएगा और सेम पैलेस की जगह लोकेलिटी आ जाएगा, सेम लोकेलिटी। करना सारा सेम है, एक्स और एक्स एक ही जगह रह रहे हैं, एक्स और एक्स खुद और खुद एक ही जगह रहेगा, खुद रहेगा कि नहीं। और एक्स वाई कोई दूसरा, मैं और मेरे फादर साहब एक घर में रहते हैं, या कहो मेरे फादर साहब और मैं एक घर में रहते, दोनों का मतलब सेम है। या ऐसे कहो मैं, मेरे पिताजी और मेरे पिताजी, मेरी मदर एक ही घर में रहते हैं, तो इसका मतलब क्या, तीनों हम एक ही घर में रहते हैं।
तो मैं और मेरी मदर जी भी एक ही घर में रहते हैं, वही है, एक ही जगह काम करते हैं, एक ही जगह लोकेलिटी करते हैं। तो ये क्या कौन सा रिलेशन हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। अब हम बात करते हैं जो इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में आपको क्या दे रखा है? आर दे रखा है, एक्स वाई, देयरफॉर एक्स इज exactly 7 सेंटीमीटर taller देन वाई। ठीक है, ए सेट आपका क्या है? सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, हर एक में पांचों पार्ट में यही दे रखा है। अब ध्यान से देखो, पहला करेंगे हम रिफ्लेक्सिव। ध्यान से देखो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। क्या इसने क्या पहले आर, पहले सबसे जरूरी है आर को अच्छे से पढ़ना। यदि आर को आप अच्छे से जान पाए तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो चुटकियों में कर दोगे। आर क्या है? एक्स वाई, इसमें वो एक्स वाई जाएंगे। एक्स जो ये एक्स है वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, टैलर है, लंबा है, मतलब कहने का मतलब एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या करना है? एक्स कोमा एक्स लेना। क्या एक्स एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टैलर देन एक्स होगा? और भाई क्या खुद अपने से ही 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं होगा। तो यहां क्या लिखेंगे? हेयर एक्स इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टैलर देन एक्स। एक्स खुद से 7 सेंटीमीटर टैलर नहीं है। तो देयरफॉर यहां से क्या हो गया? एक्स यदि नहीं है तो वो आर में नहीं है। जब आर में नहीं है तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझा गया कि नहीं? देखो लिखा कैसे है। आप भाई रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए? वाई की जगह एक्स आना चाहिए। यहां मैंने वाई की जगह एक्स लिख दिया, तो एक्स 7 सेंटीमीटर 7 एक्स से ही बड़ा होगा? नहीं होगा, तो मैंने लिख दिया जी नोट। ये जो होने वाले तो आर में जाते हैं, नहीं होने वाले कहाँ जाएंगे? आर में नहीं जाएंगे। जो 7 सेंटीमीटर बड़े हैं, लंबे हैं, वो तो आर में चले जाएंगे। जो 7 सेंटीमीटर लंबे नहीं है वो आर में नहीं जाएंगे। तो क्या लिखोगे? एक्स कोमा एक्स आर में नहीं है तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक बहुत आसान है बेटा, ध्यान से आपने देखना है और उसको लिखना है। असिमेट्री के लिए देखो क्या करेंगे? लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर। हमने मान लिया अपनी तरफ से, तो मान नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टैलर देन वाई, कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टैलर है, लंबा है। ठीक है भाई, को एक्स इससे वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, क्या वाई भी एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं होगा। क्लियरली, तो क्या लिखेंगे? क्लियरली वाई इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टैलर देन एक्स। वाई एक्स के 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। नहीं है भाई, मैं मेरे भाई से 7 सेंटीमीटर ऊंचा हूं। जब मैं मेरे भाई से 7 सेंटीमीटर ऊंचा हूँ, क्या मेरा भाई मेरे से 7 सेंटीमीटर ऊंचा होगा? नहीं होगा, वो छोटा तो होगा, ऊंचा थोड़ी होगा। हमने तो उल्टा देखना है ना, एक्स वाई देखने तो वाई एक्स देखने। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाई एक्स कहाँ नहीं है? आर में नहीं है। एक्स वाई तो आर में है लेकिन उसका उल्टा आर में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड देख लो भाई, ट्रांजिटिव बहुत आसान है। ट्रांजिटिव में हम क्या करेंगे? लेट एक्स वाई वाई जेड, ये दोनों आर में ले ली मैंने। ठीक है, एंड एक्स वाई भी आर में है, वाई जेड भी आर में। इसका एक्स वाई आर में है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टैलर देन वाई।
ठीक है, और वाई जेड इसमें एंड वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। इसका मतलब क्या हो गया भाई, एक्स 7 सेंटीमीटर वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। आपको तो जेड से लेना देना है, एक्स और जेड से, एक्स और जेड में देखना है भाई। एक्स वाई से 7 से, देखो ये एक्स है, ये एक्स है भाई, ठीक है, यहाँ तक एक्स है, ये एक्स इतना है, और सॉरी ये है वाई, एक्स इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, और वाई किससे 7 सेंटीमीटर लंबा है, जेड से, ठीक है। तो ये कितने है, इससे 7 सेंटीमीटर, ये इससे कितना है 7 सेंटीमीटर, तो ये इससे कितना होगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। 7 तो ये हो गया, 7 ये हो गया, तो 7 और 7 कितने सेंटीमीटर हो गए 14। आपको 14 नहीं लेना, आपको 7 लेना है, तो यहाँ क्या लिखोगे, एक्स इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। आपको भाई आर में तो तब जाएगा ना जब 7 सेंटीमीटर होगा, लेकिन ये 14 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब 7 सेंटीमीटर नहीं है। जब नहीं है तो क्या लिखोगे, एक्स कोमा जेड आर में नहीं है। एक्स वाई भी आर में है, वाई जेड भी आर में है, लेकिन एक्स जेड आर में नहीं है। तो डेफिनेशन पूरी कर दिया करो, हेयर एक्स कोमा वाई एंड वाई कोमा जेड बिलोंग टू आर but x comma z does not belong to R. This implies R is not transitive. इसका मतलब क्या हो गया, R ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ आपने देखा रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। आसान है, बस देखना है कि लिखना कैसे है, सबसे जरूरी यही है, और प्रैक्टिस करोगे ये लिखना भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो उसका डी और ई पार्ट है। डी और ई पार्ट सेम है, इन दोनों में से एक करूंगा मैं, दूसरा आपको वैसे समझा दूंगा, वर्बली आपने खुद करना है। देखिए इसका जो फोर्थ पार्ट, देखो बेटा फोर्थ पार्ट में आपको क्या दे रखा है, आर क्या दे रखा है, एक्स कोमा वाई, ठीक है, ये 5वें का डी पार्ट है, ठीक है। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यही है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ये दे रखा है। और ई पार्ट में क्या दे रखा है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, ठीक है। जो एक्स है पहले पार्ट में वाइफ दे रखा है वाई की, और दूसरे पार्ट में फादर दे रखा है, वाइफ की जगह फादर, दोनों का रिलेशन एक जैसा है। देखो पहला है रिफ्लेक्सिव, देखो रिफ्लेक्सिव करेंगे, रिफ्लेक्सिव देखो, क्या एक्स की वाइफ होगा, क्या कोई खुद की वाइफ होगा, नहीं ना। तो हेयर एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, दिस इंप्लाइज एक्स कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आपने ये लिख देना कि आर रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, ये पहला है। दूसरा आप क्या देखेंगे, सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक में देखो बेटा क्या करेंगे, सिमेट्रिक में लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स किसकी वाइफ है, वाई की, और वाई क्या एक्स की वाइफ है ये तो हो नहीं सकता, तो क्या लिखेंगे, वाई इज हस्बैंड, ओ हस्बैंड होगा एक्स का, वाइफ थोड़ी होगा, वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, वाई एफ एक्स की वाइफ नहीं है, तो हस्बैंड है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाई एक्स आर में नहीं है, देयरफॉर एक्स वाई तो आर में है, बट वाई एक्स आर में नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, आर इज नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि आर सिमेट्रिक नहीं है। समझ रहे हो ना, बिल्कुल सिंपल है। एक्स वाई की वाइफ है, ठीक है, एक्स किसकी वाइफ है, वाइफ की, तो वाई क्या होगा, एक्स की वाइफ होगा क्या,
और आर में तो वही जाएगा ना, तो वाई, ये रिलेशन है, मतलब वाई इज द वाइफ ऑफ एक्स हो तो उसमें वाई एक्स आर में चला जाएगा। पहले वाला जो पहला कोऑर्डिनेट लिखा है वो इसकी वाइफ होना चाहिए, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब आपका लास्ट रहेगा थर्ड है बेटा ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव में हम मान लेते हैं लेट एक्स कोमा वाई एंड वाई कोमा जेड बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाई एक्स इज वाइफ ऑफ वाई एंड वाई इज वाइफ ऑफ जेड। क्या कह रहे हैं, एक्स किसकी वाइफ है, वाई की वाइफ है, और वाई किसकी वाइफ है, एक्स की वाइफ है। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, वाई वाइफ ऑफ जेड, ये तो हो ही नहीं सकता। एक्स वाई की वाइफ है, वाई एक्स की वाइफ है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो क्या लिखोगे हेयर, बस आपको तो ये लिखना है एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ जेड, एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ जेड, ठीक है, एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ जेड। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स जेड आर में नहीं है, तो आर इज नॉट क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो एक्स वाई जेड आर में है लेकिन एक्स जेड आर में नहीं है, तो यानी कि ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, सॉरी नॉट ट्रांजिटिव हो गया। समझ गए कि नहीं? तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। और जो ई पार्ट है बस फादर आ जाएगा, एक्स इज नॉट फादर ऑफ एक्स। भाई कोई खुद का पिता होता है क्या, नहीं होता, तो नहीं है। एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स वाई का फादर है क्या, वाई भी एक्स का फादर होगा, नहीं, तो वाई इज नॉट एक्स फादर आ जाएगा। यहाँ क्या लिखोगे, एक्स इज फादर ऑफ वाई, वाई इज फादर ऑफ जेड। एक्स किसका फादर है, वाई का, वाई किसका फादर है, जेड का, तो एक्स जेड का क्या होगा, फादर थोड़ी होगा, ग्रैंड, जो एक्स है वो उसका क्या होगा, ग्रैंड सन होगा या ग्रैंड फादर होगा। एक्स क्या होगा, उसका क्या होगा, ग्रैंड फादर होगा। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, फादर चाहिए, तो क्या लिखोगे, एक्स इज नॉट फादर ऑफ जेड, यानी कि एक्स जेड इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये था आपका बेटा पहला पार्ट। आज की इस वीडियो में हम पहला पार्ट ही करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी थे, ठीक है, क्योंकि 3 पार्ट में आपको समझाने पड़ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव। इस पार्ट को ध्यान से कर लेना। यदि आपने ये पार्ट कर लिया ध्यान से, पहला क्वेश्चन कर लिया, तो बाकी के जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, ठीक है। तो और आपको यदि वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू।